हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फॉर एग्जाम पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास साइकोलॉजी का आने की मनोविज्ञान का जो है सो मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 28 अगस्त को है साइकोलॉजी का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा, तो अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से सारे के सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं, 100% लड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, आपके स्क्रीन पे है पहला प्रश्न डियर, कि संवेदनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है सो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है सो 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी वाले को राइट करोगे। ठीक है, स्लेवे तथा मेयर क्या हो जाएंगे, तो स्लेवे तथा मेयर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। चलिए प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर है ना। चलिए देखिएगा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे डियर है ना, कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाले अनिकेत थर्स्टन। ठीक है, विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। और चलिए देखिएगा प्रश्न डियर क्वेश्चन नंबर जो है सो 3 है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न क्या है 3 नंबर, कि जो है सो किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, किसने जो है सो आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किए हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर ए वाले हो जाएंगे। अनिका वाले मास्लो क्या हो जाएंगे, तो मास्लो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 है ना। चलिए सारे प्रश्न को बढ़िया से आप लोग रट करके आप लोग एकदम बढ़िया से एक बार देख करके आप लोग जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सामूहिक अचेतन के विषय को, तो उसे कहा जाता है बिल्कुल जो है सो क्या, तो 4 का राइट आंसर बी वाले हो जाएंगे। ठीक है, आज्ञा पारूप क्या कहा जाता है, तो विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न डियर क्वेश्चन नंबर अगले है 5 नंबर है ना, आपके स्क्रीन पे है 5 नंबर प्रश्न देखिएगा है ना। चलिए इसका आंसर लगाने का कोशिश करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आगे है ना, कि जो है सो एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 का जल्दी से मुझे बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है डियर है ना 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले को करेंगे। ठीक है, सी वाला क्या है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न क्या है 6 नंबर, की जो है सो विचारो। ठीक है, प्रश्न क्या है डियर, की जो है सो विचारो है ना, विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप। ठीक है, विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विभोक्ष या तनाव की स्थिति को कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर है ना 6 का जो राइट आंसर है बिल्कुल जो है सो क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट करोगे द्वंद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 डियर, कि जो है सो पर्यावरण के संदर्भ में। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला पर्यावरण से तात्पर्य उपयुक्त सभी पहलुओं से होते हैं, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी वाले को ऐड करोगे है ना, पर्यावरण से तात्पर्य जो है सो उपयुक्त सभी पहलुओं से होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर जो है सो क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को ऐड करोगे है ना, डी वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिएगा डियर है ना, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है सो 8 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसे नहीं शामिल किया जा सकता है, तीव्रता को है ना, पूर्वानुमेयता को, ऑप्शन नंबर सी वाला है नियंत्रण योग्यता, और ऑप्शन नंबर डी वाला कर्मबद्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करोगे। ठीक है, कर्मबद्धता विल। ठीक है, प्रश्न क्या है, कि जो है सो 9 नंबर प्रश्न है डियर, कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बिल्कुल जैसे क्या हो जाएगा, तो गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट करोगे आप लोग। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगले है 10 नंबर, की जो है सो सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS। ठीक है, GAS के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया,
किसने किया डियर? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाले को करेक्ट करोगे, ठीक है। हंस सेलिए ने किया, ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, कि जो है सो मनोवृत्ति, ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का जो है सो संप्रदाय किसने प्रस्तावित किया है ना? मनोवृत्ति परिवर्तन है ना प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रदाय है ना किसने जो है सो प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर डियर है ना क्वेश्चन नंबर जो है सो किसका? तो क्वेश्चन नंबर जो है सो देखिएगा है ना 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सो बी वाले करेक्ट करेंगे, ठीक है, एस एम मोहसिन, ठीक है, आने की ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 11 का। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, प्रश्न है 12 नंबर डियर। देखिएगा प्रश्न क्या है 12 नंबर की जो है सो परामर्श का उद्देश्य होता है, ठीक है, जो परामर्श है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है ना, इसका आंसर देखिए पहला जो है सो विकासात्मक है, ऑप्शन नंबर बी वाला है निरोधात्मक, ऑप्शन नंबर सी वाला है उपचारात्मक, और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर, ठीक है, 12 का जो करेक्ट आंसर डी वाले हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे, है ना, इनमें से सभी। और देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जीएएस के चरण नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? 13 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को करेक्ट करेंगे, सहनशीलता, ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला डियर कि थ्रस्टन, ठीक है, प्रश्न क्या है? थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? कितनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बिल्कुल सी वाला 7 होती है। कितनी होती है? तो 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट करोगे, ठीक है। और चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है, प्रश्न क्या है डियर कि जो है सो किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है? तो किसने दिया है? तो 15 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को करोगे, है ना, रोजर्स, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 16 नंबर की जो है सो निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? ठीक है, बुलिमिया जो विकार है इनमें से कौन होगा? नैतिक विकार, भावनात्मक विकार, है ना, चरित्र विकार, भोजन विकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाले, ठीक है, भोजन विकार क्या हो जाएंगे? तो भोजन विकार आने के ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, है ना। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 17 नंबर प्रश्न है डियर, है ना, प्रश्न क्या है 17 नंबर? तो प्रश्न है 17 नंबर की जो है सो किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बिल्कुल जो है सो मनोग्रसित बाध्यता, ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 18 नंबर डियर की जो है सो प्रश्न क्या है कि मनो विश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सो बी वाले क्या हो जाएंगे? तो बी वाले हो जाएंगे फ्रायड से। किससे है? तो फ्रायड बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है अगला कि शिवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने जो है सो प्रतिपादित किए हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे रोजर्स ने। किसने किया है? तो रोजर्स बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 20 नंबर आपके स्क्रीन पे कि पंतजलि का जो है सो नाम संबंध है, ठीक है, पंतजलि का नाम जो संबंध है वो किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का तो बिल्कुल सी वाले को राइट करोगे, योग से। किससे है? तो पंतजलि का जो नाम संबंध है ये है बिल्कुल योग से, आने के ऑप्शन नंबर सी वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, है ना। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 डियर, है ना, कि जो है सो प्रश्न क्या है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही मतलब है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 कथन दिया गया और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का बिल्कुल जो है सो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है, ठीक है। ये जो कथन है ना मनोवृत्ति अर्जित होती है ये बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और प्रश्न देखिएगा डियर क्वेश्चन नंबर अगले है 22 नंबर, है ना, कि जो है सो पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है, ठीक है, घटकों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 3, 5, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, ठीक है,
तीन होती हैं। कितनी होती है? तो तीन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है अगला कि मनोवृत्तियां के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया है, किसने बल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी वाले, ठीक है, मिड एवं बेनेडिक्ट ने, ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है 23 का। और प्रश्न है डियर, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, कि जो है सो परिवार समूह है, ठीक है, परिवार जो समूह है इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राथमिक, संदर्भ, द्वितीयक और ऑप्शन नंबर डी वाले हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला प्राथमिक। क्या है? तो परिवार जो समूह है ये है प्राथमिक, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सो क्या हो जाएगा? तो का वाले को राइट करोगे, ठीक है। और प्रश्न देखिएगा डियर, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर अगले हैं 25, ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि जो है सो समूह को, ठीक है, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा डियर ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है सो आपके मंथली एग्जाम के लिए काफी रामबान प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोगों को रट लेने हैं, ठीक है। चलिए डियर, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या करोगे? तो इसका जो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, और जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे एक बार मिल करके इस क्लास को लाइक कर दोगे, ठीक है, जल्दी से लाइक करोगे, है ना। और इसका आंसर क्या होगा? 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को करोगे, है ना। कूले ने, ठीक है, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया किसने? तो कूले बिल्कुल राइट आंसर आने के ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए प्रश्न है कि दो व्यक्तियों के समूह जो है सो समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? दो व्यक्तियों के समूह को जो है सो किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसे रखा जा सकता है बिल्कुल जो है सो प्राथमिक समूह के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। 26 का ऑप्शन नंबर डी वाला, ओके। और चलिए देखिएगा, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल का वाला, ठीक है, सामाजिक सुक्रीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न है अगला कि साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए वाले को ऐड करोगे, ठीक है, मुख वार्तालाप, ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए वाले को सही करोगे। और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला डियर कि संचार, ठीक है, प्रश्न क्या है? संचार के संबंध में कौन सही है, ठीक है, संचार के जो संबंध में कौन सही है आपको ये बताना है। तो देखिए पहला जो है ये है बिल्कुल जो है सो संचार सतत होना, है ना। अगला जो ऑप्शन है ये है आपके संचार गत्यात्मक होता है ना, ऑप्शन नंबर जो है सो क्या है अगला? तो अगला जो ऑप्शन है ये वाला है जो है सो क्या है? संचार का स्वरूप पलटावी होता है, ऑप्शन में वाला संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 29 का? तो बिल्कुल जो है सो करेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर जो है सो सी वाला, ठीक है, सी वाला क्या है? तो संचार का जो है सो स्वरूप, ठीक है, पलटावी होता है, आने के ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को करेक्ट करोगे। चलिए प्रश्न है कि इनमें कौन प्रक्षेपण कौशल से संबंधित नहीं है डियर, है ना, इनमें से कौन से जो है वो प्रक्षेपण कौशल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले, ठीक है, और समानुभूति, है ना, आने के ऑप्शन नंबर डी वाले को आप लोग राइट करोगे, ठीक है। और चलिए सारे बच्चे इस क्लास को फटाफट से आप लोग लाइक कर दोगे, ठीक है, चलिए सारे बच्चे लाइक कर दोगे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना सारे बच्चे बढ़िया से आप लोग इस क्लास को लाइक कर दोगे, ठीक है। चलिए डियर, है ना, मैं इस क्लास को एंड करता हूं और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। और जो है सो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आपको देखिए ये सभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप सभी के लिए अगर इसका सोल्यूशन चाहिए है ना तो मुझे कमेंट करके बताओगे और 100 लाइक कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो जल्दी से मैं ले आऊंगा, है ना। और जो है सो आपको मैं एक मतलब ये बता देता हूँ कि आप लोग टेस्ट वगैरह, है ना, और जो है सो आपको मतलब ये कहाँ मिलेगा और ये टेस्ट वगैरह आप कहाँ से देख सकते हो, और जो है सो आंसर की आपको कहाँ मिलेगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। आंसर के जिन जिन बच्चे को चाहिए है ना, आप लोग गूगल में सर्च करोगे फॉर एग्जाम पावर, ठीक है, आप लोगों को ये चीज सर्च करना है गूगल में, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है सो पहला लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे फॉर एग्जाम पावर, उसके बाद जो है सो आपको इस पेज पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहला लिंक पे, ठीक है। पहले लिंक कौन सा है? तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है सो क्या होगा आपका जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वायरल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है वायरल क्वेश्चन वाला पे, इस पे फिर ओपन वाला बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आना है आपको एक स्टेप पीछे डियर, है ना। पीछे आओगे तो आपको जो है सो क्लिक करना है 8 नंबर वाला पे, ठीक है, साइकोलॉजी वाला पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो है सो आपका एक नया पेज आएगा, यहाँ पे फोटो वगैरह आएगा। तो इस इमेज वगैरह पे आप लोग क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो नीचे आना है और ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। ये प्रश्न वैसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो है सो आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे जाइएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट भी आप लोग दीजिएगा, है ना। तो चलिए डियर, मैं इस क्लास को एंड करता हूँ और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।